नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। वक्त हो चला है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। आज बात करेंगे फोर्टिफाइड चावल पर हो रही सियासत को लेकर। एमपी में बयानबाजी के बाद अब राशन की दुकानों पर चावल पर जो सियासत है वो गर्मा गई है। राशन दुकानों पर मिलने वाले चावल इन दिनों कांग्रेस नेताओं के निशाने पर हैं। कांग्रेस नेता तरुण भनोट और पीसी शर्मा ने पीडीएस के चावल में प्लास्टिक मिले होने का बड़ा दावा किया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चावल के साथ चाइनीज यानी कि प्लास्टिक के चावल लोगों को खिला रही है और ये प्लास्टिक वाला जो चावल है वो लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस और सरकार के इन आरोपों और दावों को इंडिया न्यूज संवाददाता ब्रजेश जैन ने इन दावों की पड़ताल की है। इंडिया न्यूज भोपाल के अशोका गार्डन की राशन दुकान पर पहुंचे, जहां पर रियलिटी चेक किया गया और लोगों से बातचीत कर जाना कि क्या है आखिर चाइनीज चावल की सच्चाई। आइए आपको पहले दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। और कुछ जो है वो हल्के लाल भूरे कलर के हैं। कुछ चावल हमने छाट के भी रखे हुए हैं। ये है वो चावल जिस पर आरोप है कि ये प्लास्टिक के चावल हैं, क्योंकि ये थोड़े आम चावलों से अलग दिखते हैं। ये चावल की एक पहचान ये भी है कि जो अलग चावल है, अगर हम चावलों को पानी में डालें तो जो अलग तरीके के चावल हैं वो पानी के ऊपर रह जाते हैं और बाकी के जो चावल हैं वो पानी में डूब जाते हैं। ये इसकी पहचान है। लेकिन क्या ये प्लास्टिक है जो पानी के ऊपर तैर रही है? सरकार का दावा है कि ये प्लास्टिक नहीं है बल्कि फोर्टिफाइड चावल है। केंद्र सरकार जो है वो चावलों को मॉडिफाइड करती है ताकि चावल जो है वो स्वास्थ्य को और बढ़ा सकें। और इनको मॉडिफाइड चावल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन्स मिलाए जाते हैं। पहले कुछ चावलों को पीसा जाता है, उसमें मिनरल्स और प्रोटीन्स मिलाए जाते हैं और फिर चावल की शक्ल दी जाती है। देखिए यहाँ पर पीडीएस की दुकानों पर यह भी जानकारी है कि 1 किलो में 10 ग्राम यानी कि 1% चावल जो है वो आम चावल में इसलिए मिलाए जाते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कुपोषण की स्थिति है या लोगों की हेल्थ की दृष्टि से जो है वो चावल जो हेल्थ बढ़ाने में सहयोग कर सकें। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप चावल लेने आए हैं यहाँ पर? जी। आपको लगता है कि जो तमाम दावे किए जा रहे हैं कि प्लास्टिक के चाइनीज चावल हैं, आपने कभी घर में ऐसा महसूस किया है कि चावल प्लास्टिक? कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्लास्टिक के चावल नहीं है ये अच्छे चावल हैं जो भी हैं। वो कांग्रेस को तो बोल रही है, जो भी कुछ बोलना है उनको तो बस अपना बचाना है, सरकार बचाना है बस। भैया आप बताएंगे, आप भी यहाँ चावल लेने आए? हाँ भैया। कभी आपको बनाने में कभी फर्क आया है कि चावल खाने में कोई स्वाद प्लास्टिक का आ रहा है या प्लास्टिक खिंच जा रही है? भैया ऐसा तो कुछ नहीं आया है उसमें। जो नॉर्मल था बस ये है कि अब इसमें थोड़ी सी चमक आ गई है। पहले थोड़ा सा उसमें मटमेल टाइप का आता था, धूल सी, लेकिन अब क्या साफ आ रहा है। वहीं भोपाल में राशन की दुकानों से प्लास्टिक के चावल वितरित होने की अफवाह पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी मीना मालाकार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शासन के द्वारा भोपाल जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों से विगत 3 माह से पीडीएस के सभी उपभोक्ताओं को फोर्टिफाइड चावल का वितरण कराया जा रहा है। इस चावल में सादे चावल के साथ फोर्टिफाइड चावल को इसलिए मिलाया गया है ताकि अनीमिया और ऐसी अनेक छोटी कुपोषण से होने वाली समस्याओं से उपभोक्ताओं को बचाया जा सके। कुछ लोगों के द्वारा इस चावल को लेकर प्लास्टिक का चावल होने की भ्रांति फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। इस चावल को उचित मूल्य दुकानों तक पहुंचाने के पहले खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हाउस के अमले द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है और पिछले 3 माह में फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता को लेकर किसी उपभोक्ता से किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह पूर्णतः पोषक और अच्छी गुणवत्ता का चावल है और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। वहीं कांग्रेस नेता तरुण भनोट और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के इस आरोप पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्टिफाइड चावल पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन इस चावल को प्लास्टिक का चावल जिस तरह से कांग्रेस बता रही है उस पर सीएम ने कहा कि कांग्रेसी नेता नहीं चाहते कि जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और इसीलिए जनता को भ्रम में डाला जा रहा है। भ्रम फैला दो तो वो लोग चावल ही ना खाएं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। अब सवाल ये है कि सरकार प्रोटीन के नाम पर प्लास्टिक के चावल बांट रही है या ये सब बस एक अफवाह है। फिलहाल ये सब जांच का विषय है, लेकिन प्रदेश में फोर्टिफाइड चावल को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। हमको फिर लोगों ने शिकायत की कि बच्चों को दस्त हो रहे,
पकता नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पकाने में इतना टाइम लगता है, उसमें उनकी गैस भी लगती है, या इंडक्शन से करते रहो। तो मैंने उनसे कहा कि अब आपकी दुकान में ये है, ये सब परसवाड़ा के रहने वाले वो लोग हैं जो विस्थापित हैं, इनका दर्द समझिए। इन बस्तियों में ये चावल मिल रहा है जो पहले परेशान है, विस्थापित होकर दूसरी जगह गए, अपना जैसा तैसा रहन सहन मजदूरी करके मेहनत करके कर रहे हैं, और खाने में अगर हम उनको ये देंगे तो मैं तो इसमें एक बात कहूं, राशन दुकानदारों को भी दोषी नहीं मानता हूं। उनको जो दे रहा है वो सबसे बड़ा दोषी है ना। तो सब लोग कहते हैं कि ये प्लास्टिक है भैया, मुंह में डालो, ये पक गया है। मैं तो अनुरोध करूंगा कि ये सरकारी अधिकारी खाएं, इनके घरों में बैठ के खाएं। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फोर्टिफाइड चावल पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन उस चावल को प्लास्टिक का चावल, कांग्रेसी कितना झूठ बोलेंगे आखिर, कितने भ्रम फैलाएंगे आखिर। अब ये तो कुकृत्य है, पाप है, पाप। दिग्विजय सिंह की दोबारा इसलिए पाप है ये कि आप भ्रम फैला दो तो लोग वो चावल ही ना खाएं फोर्टिफाइड, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। ऐसे ही एक बार इनने पिछले चुनाव के पहले जो हमने जूते दिए थे, कहने लगी ये पहनोगे तो कैंसर हो जाएगा। अब ये कांग्रेस का केवल मानसिक दिवालियापन नहीं है, ये कुटिलता है, लेकिन कुटिलता के साथ साथ ये जनता के साथ छल है, प्रपंच है। तो चलिए इसी मुद्दे पर बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। विकास बोंद्रिया प्रदेश संयोजक हैं बीजेपी से, तो वहीं नीलाभ शुक्ला है प्रवक्ता कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले विकास जी, सवालों की शुरुआत मैं आपसे ही करती हूं। देखिए, कांग्रेस का तो लगातार आरोप आप पर रहा है कि प्लास्टिक के चावल सामान्य चावल में मिलाकर उसे फोर्टिफाइड चावल का रूप दिया जा रहा है, और तरुण भनोट जी के पास कई लोगों की शिकायत भी आई है कि ये देरी से पकता है, लोगों को पेट दर्द की समस्याएं भी शुरू हो गई हैं। देखिए, फोर्टिफाइड चावल लोगों के लिए और विशेष करके जिनमें कुपोषण हो उनके लिए बेहद फायदेमंद है, और वे लोग जिनकी मुख्य खुराक ही चावल है उनके ये मतलब वैज्ञानिक रूप से रिकमेंडेड है, इसलिए सरकार ने उसको फॉलो किया और सरकार फोर्टिफाइड चावल का राशन की दुकानों से वितरण करा रही है। तो एक पक्ष हो गया। अब आप देखिए कांग्रेस की मति कैसी मारी जाती है। मति नहीं मारी जाती है, कुटिलता करते हैं, अधिक बुद्धि लगाते हैं। आप ये समझिएगा चावल क्या भाव है, 16-17 रुपए किलो, 18 रुपए किलो, 20 रुपए किलो खरीदी होता है, जो राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण फ्री में भी हो रहा है और 1 रुपए किलो में भी हो रहा है। अब आप देखिए प्लास्टिक का क्या भाव है। नीलाभ भाई, प्लास्टिक का क्या भाव है? प्लास्टिक कम से कम 1.25 रुपए किलो है, प्लास्टिक दाना 90 से 95 रुपए किलो है। अरे भाई, किसी की मति मारी गई है, किसी सप्लायर की मति मारी गई है कि वो सरकार को चावल में प्लास्टिक मिला के देगा। मतलब आप तो वही बात कर रहे हो, लोग कहते हैं कि साहब यूरिया में, सुनिए, यूरिया में वो साबूदाना मिला दिया जाता है, उसकी मिलावट कर देते हैं। अरे यूरिया क्या भाव है, साबूदाना का क्या भाव है, किसकी काय में मिलावट हो सकती है। मतलब आप इतनी कुटिलता आपकी पार्टी के लोग करते हैं कि प्लास्टिक की मिलावट बता दी। समझिए ना आप, प्लास्टिक का क्या रेट है, प्लास्टिक क्या चावल में मिलाया जा सकता है? मुझे बड़ी हैरत होती है। मतलब ये इनके लिए सीएम साहब ने कहा ना, जब 2017-18 में हमने वन क्षेत्रों में तेंदुपत्ता और अन्य जड़ी बूटी संग्रहण करने वालों को चप्पलें दी थी, तो इन्होंने कह दिया था उससे कैंसर होता है, चप्पल ना पहने लोग, उसे सरकार की योजना से लाभ ना उठाए। अरे भाई, सरकार लोगों को लाभ देना चाह रही है, आप लोगों को उस लाभ से विमुख करना चाह रहे हैं, वो भी अफवाहें फैला के। एक बार याद हो, ठीक है विकास जी, जवाब ले लेते हैं नीलाभ जी से। नीलाभ जी, ये तो जनता के हित में है, फोर्टिफाइड चावल पोषण युक्त होता है, जनता को इससे काफी लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी क्यों इस तरह से सवाल कांग्रेस के दिमाग में क्यों आ रहा है? क्यों आपको लग रहा है कि इसमें प्लास्टिक मिला हुआ है?
प्लास्टिक का भाव क्या है बताइए तो नीलाभ जी। ठीक है नीलाभ जी से सवाल हो लिया गया जी। देखिए भाव का परसेंटेज का हम बाद में जिक्र कर लेंगे, कितना मिला जाता कितना नहीं। या फोर्टिफाइड चावल को लेकर कहीं आपत्ति नहीं है। पहली बात तो आप विषयांतर बहुत कर रहे हैं, सीधी सी बात है। मेरी बात सुनिए, गोंदिया जी बोलने दीजिए मुझे। आपको पर्याप्त ठीक है विकास जी आपको पर्याप्त विकास जी समय दिया गया, मुझे बोलने दीजिए। देखिए फोर्टिफाइड चावल को लेकर कहीं आपत्ति नहीं। कहा क्या गया है कि उसमें प्लास्टिक चावल मिलाया गया, और ये मन से नहीं कहा गया है। कहीं ना कहीं शिकायतें लगातार आ रही है, लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, उल्टी दस्त लग रहे हैं, कुछ पच नहीं रहा। हमने फोर्टिफाइड चावल की तो बात ही नहीं करी, ये कहा कि कुछ अमानक चावल जो प्लास्टिक से नहीं खाए वो मिलाया। देखिए कहीं भी इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश की राशन की दुकानों में अमानक मिलावटी खाद्य सामग्री लगातार बेची जा रही है। गेहूं के साथ खराब क्वालिटी गेहूं मिलाए जाते हैं, कंकड़ मिलाए जाते हैं, ये सभी जगह हाल है। अधिकांश बीपीएल, अंत्योदय परिवार, इसके अलावा पात्रता पर्ची वाले परिवार को अनाज दिया जाता है। जो बेचारे तो इस चीज को समझते हैं, तो इसका विरोध कर पाते हैं। पहले भी लगातार इस तरह घटिया मिलावटी अनाज की शिकायतें मिलती रही, और अच्छा अनाज बाजारों में बेच दिया जाता है। सीधी सी बात है, मिली भगत से होता, अधिकारी, नेताओं और दुकानदार, क्योंकि मिली भगत से ये एक रैकेट चलता है। समय समय पर इसकी जांच होती है, लेकिन उसके बाद भी नतीजा सिफार निकलता है। ये आज से नहीं हो रहा, लगातार समाचार पत्रों में छपता आ रहा है। पर कांग्रेस को फिर शिकायत मिली है कि इसमें कोई मिलावटी चावल मिले हैं, जो लोगों को पच नहीं रहे हैं, अमानक है, पेट खराब कर रहे हैं, डायरिया हो रहा है, तकलीफ हो रही है। कहीं फोर्टिफाइड चावल की बातचीत नहीं है। अब आप उस मिलावटी चावल फोर्टिफाइड चावल का नाम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन सत्यता यह है कि चावल अमानक है, कहीं ना कहीं इसको कुछ मिलावट है। तो शिकायतों के आधार पर ही कांग्रेस ने आरोप लगाया है, तो आप उसकी जांच कीजिए, बजाय उसकी आप वकालत कर रहे हैं। आप जांच कीजिए, कंट्रोल की दुकानों में जांच कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी लेब बनाइए कि वाकई में ये चीज है, तो पानी का पानी हो जाएगा। आप सही, हम गलत, आप सही। ठीक है विकास जी, देखिए लगातार जिस तरह से कांग्रेस का आरोप है कि वो फोर्टिफाइड चावल को लेकर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि लोगों को उससे शिकायत हो रही है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, उन्हें ये चावल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इस तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। नहीं, देखिए विषय ऐसा नहीं रहा। ये तो अब कांग्रेस अपने दिए बयान और अपनी फोर्टिफाइड चावल किस गुणवत्ता का आ रहा, किस गुणवत्ता का फोर्टिफाइड चावल, ये भी जांचने योग्य। आपने फोर्टिफाइड चावल नाम तो दे दिया, लेकिन किस गुणवत्ता का क्या आ रहा है, उसमें मिलाया क्या जा रहा है? प्रोटीन के नाम पर, विटामिन B12 के नाम पर आप क्या मिला रहे हैं? कहीं वो गड़बड़ तो नहीं चल रही, जांच होना चाहिए। ठीक है विकास जी जवाब दें। मैं राइस प्रोडक्शन और मिलिंग का टेक्निकल व्यक्ति तो नहीं हूं, तो ज्यादा तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि सुनिए ना, लेकिन मोटी मोटी बात मैं बता रहा हूं ना आपको। विटामिन और मिनरल्स का एडिशन किया जाता है। फोर्टिफाइड फूड आजकल WHO भी रिकमेंड करता है, खास करके जो लोग कुपोषित हैं उन्हें फोर्टिफाइड फूड। अच्छा, फोर्टिफाइड चावल को मिलाया क्या जा रहा है? मेजरली है उसमें मिनरल्स एंड विटामिन। मिनरल्स में आप देखेंगे तो आयरन उसमें मिलाया जाता है, और ये सब FSSAI के जो रिकमेंडेशंस है उस अनुरूप है, उसका मार्का है, उसके रिकमेंडेड फोर्टिफाइड ही चावल का वितरण हो रहा है। दूसरी बात देखिए, अब आप तो रफू की बात कर रहे हैं। आपके दिए बयान, आपके बनाए कुचक्र में जब आप फंस गए, आपको पता लग गया कि ये फोर्टिफाइड है। ये हमारी क्या मनमोहन सरकार थी, वो भी रिकमेंड करती थी कि फोर्टिफाइड चावल का प्रोडक्शन हो। भाई जब राइस को मिलिंग किया जाता है तो उसमें मिनरल और विटामिन का लॉस होता है उसकी पॉलिशिंग और धुलाई में, उसको कवर अप करने के लिए फोर्टिफाइड किया गया। अच्छा, फोर्टिफाइड चावल केवल ऐसा नहीं सरकार कर रही है, ये तो डिफरेंट ब्रांड्स का आप देखेंगे, पॉपुलर ब्रांड्स हैं, उसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बिक रहा है आजकल। फोर्टिफाइड चावल का हो रहा है। मैं इस मामले में नहीं, लेकिन विकास जी सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिन चावलों को फोर्टिफाइड नाम दिया जा रहा है या जिन्हें सामान्य चावल में मिलाया जा रहा है, उनके जांच का ब्यौरा क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये फोर्टिफाइड चावल है? क्योंकि देखिए जैसा आपने कहा कि आप एक्सपर्ट नहीं है, तो उसी तरह जनता भी एक्सपर्ट नहीं है, वो कैसे पहचानेगी? देखिए हमें और आम लोगों को FSSAI जो अगर रिकमेंड करता है किसी चावल को और उसकी प्रक्रिया को, उसको फोर्टिफाइड हमें मानना है और खाना ग्रहण करना है। वो रिकमेंडेड चावल है जो वितरित हो रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है नीलाभ जी, रिकमेंडेड है। देखिए बोंद्रिया जी, फोर्टिफाइड चावल कैसे बनता है पता है आपको? सामान्य चावल को पीस कर उसमें विटामिन, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 डाले जाते हैं।
तब 45 तो चावल सब को डाल सुखा देना के है, वही तो मेरे मैं हाँ कह बात तो होने दीजिए पूरी, उसके बाद उसको शेप में डाला जाता है तो 45 चावल बनता है। अभी अपने प्लास्टिक के रेट की मुझसे बात कही थी, तो लेकिन प्लास्टिक के रेट से विटामिन, आयरन, फोलिक एसिड, इसका रेट तो ज्यादा है ना श्रीमान। अब आपको बता रहा हूँ रेट में कहाँ फर्क आ रहा है, जो रेट में फर्क आ रहा है ना वही आ रहा है। उसकी जो प्रोसीजर है जिसमें विटामिन मिनरल ये सब डाले जाते हैं तो प्लास्टिक कहीं महंगे है। तो हमें चाहिए, हम फोर्टिफाइड चावल का विरोध नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं उच्च गुणवत्ता वाला फोर्टिफाइड चावल हो, तो उसकी आप जांच कीजिए, आम जनता भी समझ पाए क्यों चावल पानी के ऊपर तैर रहा है, क्यों चावल लोगों को कुपोषण बना रहा है, क्यों चावल लोगों को पच नहीं रहा है, क्यों चावल लोगों को दस्त लगा रहा है, क्यों चावल लोगों को उल्टी कर रहा है, क्यों चावल पेट में दर्द कर रहा है। ये भी तो बड़ा सवाल है ना, कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता में सवाल खड़ा होता है। कहीं तो कांग्रेस बात करे कि ये चावल प्लास्टिक से पेट में बीमारियां पैदा कर रहा है, ये फोर्टिफाइड चावल कहाँ हुआ। अब शुद्ध घी बोल के ठीक है विकास जी, आऊंगे आपके पास, आप सुन लीजिए पहले नीलाभ जी को। देखिए बहुत सारे सवाल नीलाभ जी आपसे पूछ रहे हैं, चलिए एक एक करके जवाब लूंगी, पर पहले नीलाभ जी को सुन लीजिए। आप शुद्ध घी बता के वनस्पति घी बेच रहे हैं, अब शुद्ध शहद बता के गुड़ की राब बेच रहे हैं, तो ये उसका जांच होना चाहिए, आप इसकी जांच तो कीजिए। जनता को तकलीफ क्यों हो रही है उससे, हमें 45 चावल कहीं आपत्ति नहीं, पर उच्च गुणवत्ता वाला नहीं है। तो रेट की मैंने आपको बात बता दी है, जो आप प्लास्टिक के रेट की तुलना और जो उसकी चावल रेट की तुलना कर रहे थे, मैंने आपको प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फोलिक एसिड के रेट की बता दी है, कहीं महंगे बजाय इस नीलाभ जी। चलिए ठीक है, प्लास्टिक, चलिए विकास जी अब एक एक करके आप इन तमाम सवालों का जवाब दीजिए। नीलाभ जी ने बहुत सारे सवालों की यहाँ पर झड़ी लगा दी है, एक एक करके जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल जवाब दे देता हूँ। देखिए, पहला बयान कांग्रेस से क्या आया कि साहब प्लास्टिक मिला चावल दिया जा रहा है, वितरित किया जा रहा है ना, ये तो सब प्लास्टिक के तत्व। अब आप आपके बुद्धि कौशल से उसे रफू और कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं केवल। अब सुनिए ना आप, अरे भाई आपका बयान सिंपल सा यही था, आप बताइए नंबर 1 कहाँ पे ये शिकायतें आई कि तैर रहा है, पच नहीं रहा है, क्या हो रहा है, उल्टी दस्त हो रहे हैं, कहाँ आई शिकायत? आपको कोई मिला या आपको तरुण भानोट जी ने बताया कि फला राशन की दुकान के वितरणकर्ता और उपभोक्ता गणों ने ये शिकायत करी, किसी स्पेसिफिक में आई या सब में आई? आप बताइए, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ। जी हाँ, तरुण भानोट जी, पीसी शर्मा जी के विधानसभा क्षेत्र में उनके कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने शिकायत करी, हम मानना की स्थिति का चावल उन्हें मिल रहा है। ये प्लास्टिक चावल मिला बोल रहे थे पहले दिन का, इनके बयान पढ़िए। बिल्कुल वही चावल जो प्लास्टिक श्रेणी का है, जो प्लास्टिक श्रेणी का चावल है, ना तो वो चब रहा है, ना वो पक रहा है, ना वो पच रहा है। जी हाँ, ना कहीं ये बात नहीं आई थी, कहीं ये बात नहीं आई। और 1% के आधार पर इन्होंने आरोप लगाया, तो आप जांच कीजिए ना उसकी, आप जांच अरे तो बताइए ना कौन सी दुकान की जांच कर ले, स्पेसिफिक लगाते तो आरोप, केवल हवा में तीर चलाने से थोड़ी होगा। आप बताइए, उसी दुकान की जांच कर लेते हैं अपन चल के, उस उपभोक्ता के यहाँ की चावल प्राप्त करके आप जितनी ज्यादा दुकानों में जांच कीजिए, पता लगाइए सर। आपको तैरता हुआ चावल, ना पचने वाला चावल, ना पकने वाला चावल, कौन सी दुकान है उसकी? अरे देखिए, कभी भी कोई शिकायत नीलाभ जी, अब देखिए सवाल सीधे बाप पर आ रहा है। जिस तरह से तरुण भानोट जी ने तमाम सवाल खड़े किए कि लोगों को दिक्कत हो रही है, लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तमाम शिकायतें आ रही हैं, कहाँ वो शिकायतें आ रही हैं? किन दुकानों के चावल को खरीदने से या वहां के चावल को खाने से ये शिकायतें आ रही है? ये भी चीज अगर आप या कांग्रेस क्लियर कर दे तो वहां पर भी जांच हो जाए। तरुण भानोट जी वरिष्ठ नेता है, मेरी बात सुनिए, वरिष्ठ नेता है, विधायक कई बार के रह चुके हैं, अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो कहीं न कहीं तथ्य होंगे। विधानसभा क्षेत्र में इस तरह लगातार शिकायतें आ रही है, नेता तो कांग्रेस ने विपक्ष के तौर पर क्या किया? क्या आप उन दुकानों पर गए, आपने जहां पर वो चावल मिल रहा है आप वहां पर गए, या कांग्रेस ने वहां पर जाकर देखा? बिल्कुल देखा गया है, चावल पानी पर तैर रहा है, जो लोग चावल खा रहे हैं उन बस्तियों में जाकर जांच की, लोग चावल पच नहीं रहा है, चप नहीं रहा है, पक नहीं रहा है, ठीक है, लोगों को पेट में तकलीफ दे रहा है। विकास जी, मुझे लगता है कि एक गलत आरोप लगाने के बाद में कांग्रेस अपने आप को केवल उस चक्र से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है जो कुटिलता का इनके ऊपर तमगा लग गया है। और देखिए, बात यह है कि कांग्रेस में पहले भी ऐसा काम होता रहा है। अभी बताएंगे ना नीलाभ शुक्ला जी,
एक वो काम कीजिए बोंद्रिया जी, एक काम बात कीजिए, थोड़ा सा आपके वही। जितने मंत्री हैं, आपके जितने मंत्री हैं, उन सबके घर पे सप्लाई कीजिए चावल, कह रहे खाइए 15 दिन तक। हम मान लेंगे चावल अमानक नहीं है। मैं आप तो ये कह रहा हूँ आप वो दुकान तो बताइए जहाँ पे ऐसा हुआ। आपको हम आपको दुकानों के पते दे देते हैं, वहाँ से आप चावल लेकर मंत्रियों के घरों पर पहुँचाइए, वो खाएं। तो इसी उन्हें बात चावल का से तो तकलीफ आपसे निवेदन कर रहा हूँ। नहीं कि हम गलत है, आप सही। एक एक करके विकास जी। एक काम करिए नीलाभ भाई, एक काम करिए, आप तो उनके पते दीजिए, उन पे साथ चलिए, वहाँ के फूड इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट कर लेंगे, और भी जो तो प्रक्रिया आपको सीधा कहा है, हमने ये बोला है कि हमारे यहाँ लोगों को अनाज पच नहीं रहा है। सिस्टम है, सैंपल ये टेस्टिंग, फूड खराब सैंपल करना है। टेस्ट, हम वो सब आपके जो लोग कैबिनेट मंत्री हैं, आवेदन मुख्यमंत्री निवास है, वहाँ पर चावल सप्लाई किया और वही बना के खाया जाए 15 दिन, तो मालूम पड़ जाएगा कि हम गलत है कि आप सही है। आप क्यों नहीं चैलेंज स्वीकार करते? अरे मैं कह रहा हूँ कहाँ दिक्कत है। मतलब आपने विकास जी, सामान्य अगर कहीं ऐसा मामला आता है, अगर कहीं ऐसा मामला आता है तो क्या बीजेपी वहां पर जाकर जांच करेगी, फूड इंस्पेक्टर को लेकर जाएगी वहां पर? जनता को कैसे आप विश्वास दिलाएंगे? वो बीजेपी के मंत्री उस चावल को खाए भी, अरे अपने घरों बिल्कुल पर राशन खाए। अरे बताइए तो, लेकिन कहाँ का दिक्कत है, कहाँ का सैंपल में दिक्कत आई, ये तो सरकारी बताइए। सरकारी राशन की दुकानों पर अधिकांशतः ये फेल हो रहा है। अब वहाँ का राशन खरीदिए और मंत्रालय में पहुंचे, मंत्रियों के घरों पर पहुंचाइए और खाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि गरीब का शिकार हो रहा है, कैसे बीमार हो रहा है, कैसे अमानक खाद्य खा रहा है। अच्छा, और प्लास्टिक नहीं निकला, फिर क्या करेंगे ये बताइए। आपके नेताओं ने तो स्पेसिफिक प्लास्टिक बोल दिया था, ये भी बता दीजिए टीवी पे। नीलाभ जी जवाब दीजिए, अगर वो प्लास्टिक नहीं निकला, सब सही रहा, तब क्या करेगी कांग्रेस? प्लास्टिक जैसा चावल है, पानी पे तैर रहा है, अनाज पानी पे नहीं तैरता है। प्लास्टिक अनाज जलने पर गोल नहीं होता, प्लास्टिक जलने पर गोल हो जाता है। इस तरह की शिकायतें आ रही है। प्लास्टिक पकता नहीं है, अनाज पकता है। प्लास्टिक पचता नहीं है, अनाज पचता है। प्लास्टिक पेट में दर्द देता, अनाज पेट में दर्द नहीं देता। इस तरह की शिकायतें आ रही, तो उसे प्लास्टिक का नाम दिया गया। हो सकता है कोई भी और पदार्थ हो, लेकिन ये अमानक चावल जो लोगों के सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। चलिए ठीक है विकास जी, नीलाभ जी, देखिए हमारे पास अब वक्त कम है, एक एक फाइनल कमेंट आप दोनों से लेना चाहूंगी। मेरा तो ऐसा विकास कहना जी। है, अगर कोई चावल में दिक्कत आई, कहीं आई, तो स्पेसिफिक उसकी शिकायत करनी थी, उसकी फूड टेस्टिंग हो जाती। नंबर दूसरी बात, उसको प्लास्टिक कह देना इनकी कुटिलता को बताता है। अगर वास्तव में कोई दिक्कत थी और प्लास्टिक जैसा है, प्लास्टिक हो सकता है, थोड़ा सा तो समझिए प्लास्टिक का रेट क्या होता है, चावल का रेट क्या होता है। ठीक है विकास जी, नीलाभ जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। मिनरल फॉलिक एसिड के रेट की बात करी, आपने मिलाया चावल में। अरे तो नीलाभ जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। प्रोटीन का अलग दाना होता है, अरे उसी पे लेपित किया जाएगा प्रोटीन को। ठीक है विकास जी, ठीक है। देखिए हमारे पास वक्त कम है, एक फाइनल कमेंट नीलाभ जी आपसे। इसमें कहीं इंकार नहीं किया जा सकता कि सरकारी राशन की दुकानों पे गरीबों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। अमानक अनाज, मिलावटी अनाज, घटिया किस्म का अनाज सप्लाई किया जाता है। अपनी पीठ वाहवाही तबका रही भारतीय जनता पार्टी। ठीक है विकास जी, विकास जी, नीलाभ जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस बड़ी बहस में हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। खैर, ये जांच का विषय है कि जिस तरह से सरकारी राशन की दुकानों पर जो फोर्टिफाइड चावल बिक रहा है वो प्लास्टिक है या वो एक पोषण युक्त चावल है। खैर, ये जांच का विषय है और फिलहाल इस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।